आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द स्ट्रेट लाइन्स ax plus by plus p equal to 0 and x cos alpha plus y sin alpha minus p equal to 0 enclose an angle pi by 4 between them and meet the straight line x sin alpha minus y cos alpha equal to 0 in the same point, then the value of a square plus b square. क्लियर? देखिए क्या बोला गया आपको, ये जो फर्स्ट लाइन है और सेकंड लाइन है ना, इन दोनों के बीच में एंगल चल रहा है पाई बाई 4। फिर जो थर्ड लाइन है वो भी उसी इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रही है जिससे या जहाँ पे पहली दो लाइन इंटरसेक्ट करेगी। क्लियर? तो आपके पास यहाँ पर आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी। ठीक है, तो देखें सबसे पहली जो लाइन आपके पास है इसका स्लोप अगर हम देखें तो स्लोप का फॉर्मूला हुआ करता है हमारे पास माइनस ए बाई बी, मतलब माइनस एक्स का कोफिशिएंट अपन वाई का कोफिशिएंट। तो ये पहली लाइन का स्लोप। सेकंड लाइन जो है इसका स्लोप अगर हम देखें तो ये आ रहा है हमारे पास माइनस एक्स का कोफिशिएंट कोस एल्फा और वाई का कोफिशिएंट साइन एल्फा। थर्ड लाइन का स्लोप आ रहा है हमारे पास माइनस ए बाई बी, तो मतलब माइनस साइन एल्फा अपॉन कोस एल्फा। क्लियर? ये आ रहा है हमारे पास। अब देखिए यहाँ से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पास पहला तो ये जो आपने माइनस ए बाई बी यहाँ लगाया कोस अल्फा के साथ माइनस भी आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस कोस अल्फा लगाऊंगा नीचे तो क्या कर देता हूँ, प्लस। तो M2 और M3 का मल्टीप्लीकेशन कैसा आ रहा है, M2 और M3 का मल्टीप्लीकेशन आ रहा है हमारे पास -1। तो -1 मल्टीप्लीकेशन आ रहा है, इसका मतलब ये जो सेकंड लाइन और थर्ड लाइन है ना, अगर सिंपल हम इनको क्या बोले, फर्स्ट लाइन को L1, सेकंड लाइन को L2 और थर्ड लाइन को अगर हम L3 बोले तो हमारे पास यहाँ पर सेकंड लाइन और थर्ड लाइन कैसी आ रही, परपेंडिकुलर आ रही। क्लियर? और फर्स्ट लाइन क्या कर रही है, सेकंड लाइन से पाई बाई 4 का एंगल ड्रॉ कर रही। तो देखें यहाँ पे जो आपके पास एक्चुअल कंडीशन बन रही है ना, वो किस टाइप की होगी देख लेते हैं। क्लियर? कोई भी दो परपेंडिकुलर लाइन लेनी है सिंपल आपको यहाँ पर। देखें इस टाइप से अगर हम बात करें, ये एक लाइन हो गई हमारे पास, ठीक है, ये दूसरी लाइन हो गई और ये लाइन्स कैसी है, परपेंडिकुलर लाइन्स है। तो एक तो हो गया L2, एक हो गया L3 और 45 डिग्री है ना, L2 से L1 क्या कर रही है, 45 डिग्री एंगल ड्रॉ कर रही। तो वो लाइन मैंने यहाँ से इस टाइप से ले ली। ठीक है, तो आपके पास ये L1 हो गया। अब L2 और L1 के बीच का एंगल तो पाई बाई 4 गिवन है, तो ये कितना है, ये बाकी जो बचेगा पाई पाई बाई 2 में से पाई बाई 4 माइनस होगा तो ये भी तो पाई बाई 4 ही बचेगा। इसका मतलब L1 और L3 के बीच का एंगल भी क्या है, पाई बाई 4 है। ठीक है, तो एंगल फाइंड करने के लिए फॉर्मूला हुआ करता हमारे पास, है ना, कोई भी दो लाइन जिनका स्लोप M1 M2 है ना, आपके पास उनके बीच का एंगल फाइंड करने के लिए टेन थीटा में फॉर्मूला होता है, टेन थीटा इक्वल टू, फॉर्मूला नोट कर रहा हूँ मैं, M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2, ये फॉर्मूला हुआ करता है। तो ये फॉर्मूला देखो आपके पास L1 L2 के लिए और L1 L3 दोनों के लिए फॉर्मूला लगा देता हूँ मैं, है ना, क्योंकि आपके पास दोनों के बीच की में एंगल कैसा चल रहा है, सेम ही चल रहा है। ठीक है, तो दोनों के लिए टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, सेम ही आएगी। क्लियर? तो यहाँ पे अगर हम बात करें L1 L2 के लिए तो देखें आपके पास M1 मतलब पहले वाली लाइन का स्लोप, तो L1 को मैं पहली वाली लाइन ले लेता हूँ तो उसका स्लोप तो ए बाई बी था, तो ए बाई बी माइनस, ठीक है, M1 माइनस M2। हाँ L2 के लिए बात करें, L2 के लिए कितना आ रहा है, माइनस कोस एल्फा अपॉन साइन एल्फा। ठीक है, तो माइनस मतलब प्लस हो गया। ठीक है, M1 माइनस M2 और 1 प्लस M1 M2, तो 1 प्लस ए बाई बी और M2 कितना था, माइनस कोस एल्फा अपॉन साइन एल्फा। ठीक है, इक्वल टू, तो ये तो बात हो गई आपके L1 और L2 के लिए। अब L1 L3 के बीच का एंगल भी यही है, तो इसको इक्वल रख देते हैं इसके। तो यहाँ पर भी वही तरीका है, M1 M2 माइनस, है ना, अब माइनस क्या आएगा, सेकंड लाइन मतलब M3 है ना, ये जो L3 है इसका स्लोप M3, तो वो कितना है देखें, साइन एल्फा अपॉन कोस एल्फा है, साइन एल्फा अपॉन कोस एल्फा, और ये अपॉन में 1 प्लस ए बाई बी और यहाँ पे साइन एल्फा अपॉन कोस एल्फा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखें यहाँ पे जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद इस जगह पे बी साइन एल्फा और यहाँ पर भी बी साइन एल्फा कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर में एलसीएम लेने पे, और यहाँ नीचे भी एलसीएम लूंगा तो बी कोस एल्फा यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या क्या बचेगा वो देखें। जब एलसीएम लोगे तो ऊपर यहाँ बच रहा है ए साइन एल्फा प्लस बी कोस एल्फा, डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो जाएगा, मैं नोट नहीं कर रहा। यहाँ पर बनेगा बी साइन एल्फा माइनस ए कोस एल्फा
इक्वल टू यहाँ पर आपके पास ए कोस एल्फा माइनस बी साइन एल्फा, और डिनोमिनेटर में बात करें तो बी कोस एल्फा प्लस ए साइन एल्फा। ठीक है, ये आपके पास बनना है यहाँ पर। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, और तो कुछ कैंसिल हो नहीं रहा आपके पास यहाँ पर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर आप करेंगे यहाँ पर तो पहले देखो बी ए के साथ है ना, मतलब ए बी साइन एल्फा कोस एल्फा, फिर आपके पास ए बी है ना, ये पहले बी मल्टीप्लाई किया मैंने बी कोस एल्फा को, फिर सेकंड वाले से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर कोस स्क्वायर एल्फा। ठीक है, ये हमारे पास बनेगा बी स्क्वायर कोस स्क्वायर एल्फा, फिर ए साइन एल्फा मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा, और प्लस ए बी साइन एल्फा कोस एल्फा। ये तो बात हो गई आपके पास, ये दोनों मल्टीप्लाई हुए तो, है ना। अब इक्वल टू में और क्या आएगा, ये एल एच एस का डिनोमिनेटर और आर एच एस का न्यूमरेटर ये दोनों भी मल्टीप्लाई होंगे। तो पहले तो आ रहा है ए बी साइन एल्फा कोस एल्फा, फिर बी साइन एल्फा आगे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा, फिर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एल्फा, और लास्ट में आ रहा है ए बी साइन एल्फा कोस एल्फा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, देखें बोथ साइड जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लें। तो ए बी साइन एल्फा कोस एल्फा, ए बी साइन एल्फा कोस एल्फा से कैंसिल, ये भी कैंसिल दोनों। ठीक है, सिंपल देखें आप, ये आपके पास बी स्क्वायर जब एल एच एस में आएगा तो बी स्क्वायर के साथ बी स्क्वायर कॉमन आएगा ना, माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा कॉमन है ना, एल एच एस में आएगा तो बी स्क्वायर कॉमन, तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एल्फा बचेगा, कितना आएगा 1। ऐसे हम बात करें यहाँ पर, आपके पास ये ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एल्फा ये भी एल एच एस में आएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा। ठीक है, और इक्वल टू में क्या आएगा 0। क्लियर, तो फाइनल आंसर आ रहा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, हमको यही फाइंड करना था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू देख लें आप ऊपर। क्लियर, तो ये किसके इक्वल आ रही है, 0 के इक्वल आ रही। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।